रूस के हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फेसबुक पोस्ट के जरिए क्या कहने की कोशिश की है, यह बड़ी बात है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लिखा है कि रूस हमला करने वाला है। 16 फरवरी को रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। आप सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति अपने देश पर होने वाले हमले को लेकर दुनिया से इस बारे में बात साझा कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की। इन्होंने यह बड़ा दावा किया है कि रूस चेतावनी का भी मौका नहीं देगा, वार्निंग भी नहीं देगा। 16 फरवरी को रूस हमला करने वाला है। उन्होंने यह भी कहा है कि वो बातचीत से हर तरह के विवाद को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति बाकायदा तारीख बता रहे हैं अपने फेसबुक पोस्ट में। ये फेसबुक पोस्ट भी आप देख रहे हैं, और इस फेसबुक पोस्ट की बड़ी बात क्या है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन पर 16 फरवरी के दिन हमला होगा, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं। और हमला कौन करेगा? हमला करेगा रूस, यानी कि व्लादिमीर पुतिन। 16 फरवरी हमले का दिन होगा, हम इसे एकता दिवस के रूप में मनाएंगे, यह रूस के राष्ट्रपति ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा है। इससे जुड़े हुए आदेश पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। आज दोपहर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, नीले पीले रंग के फीते लगाएंगे, दुनिया को अपनी एकता दिखाएंगे। आप सोचिए कि हालात किस कदर खराब हो चुके हैं रूस और यूक्रेन के बीच कि यूक्रेन के राष्ट्रपति अब अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस बात को सार्वजनिक कर रहे हैं, दुनिया के साथ साझा कर रहे हैं कि 16 फरवरी के दिन यूक्रेन पर हमला होगा, यह हमला रूस करेगा। और अब वक्त है कि हम अपनी एकता की ताकत को दुनिया को दिखाएं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति यूक्रेन के हैं। रूस और यूक्रेन के बीच यह जो विवाद है, यह पिछले कई महीनों से चल रहा है और अब यह विवाद बहुत बड़ा हो चुका है। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जरा आसान शब्दों में समझाइए, यूक्रेन के राष्ट्रपति इतने भरोसे के साथ यह दावा कर रहे हैं कि 16 फरवरी के दिन रूस जो है वो यूक्रेन पर हमला कर देगा। देखिए विशाल, अगर आप वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स को देखें, यूएस की अगर आप रिपोर्ट्स को देखें, तो सभी ये कह रहे हैं कि रूस जिस तरीके से यूक्रेन के बॉर्डर पर जो उनकी तैयारियां हैं, आर्टिलरी उन्होंने जो गन्स लगाई हैं और उनके जो फाइटर जेट्स की लगातार सैटेलाइट से तस्वीरें आ रही हैं, वो बिल्कुल अटैक करने की तैयारी में है। और सभी, अगर आप वेस्टर्न इंटेलिजेंस रिपोर्ट को देखें, तो सभी का कहना है कि बुधवार के दिन, यानी कल बुधवार है, उस दिन रशिया अटैक कर सकता है। अगर आप देखें तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी वही बात दोहराई है। तो ये इस बात की जो आशंका है कि अटैक करने की, वो जाहिर तौर पर बढ़ गई है। और अगर आप पिछले 3-4 दिनों से देखें तो कम से कम 1 लाख से ज्यादा जो रशियन सैनिक हैं, वो बिल्कुल यूक्रेन के बॉर्डर पर हैं। उन्होंने 3 तरफ से यूक्रेन को घेरा हुआ है। और हालांकि दुनिया को मालूम है कि लड़ाई बहुत ही वोलेटाइल स्टेज पर है, कभी भी हो सकती है। इसीलिए अगर आप देखें तो जर्मनी जैसे देश या फ्रांस जैसे देश बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया से भी, और वेस्टर्न फोर्सेस से, अमेरिकन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा बीच का रास्ता निकल सकता है। नहीं, रशिया को अगर आप देखें तो ओपन तौर पर कह रहे हैं कि नहीं, उनको अटैक नहीं करना, वो अटैक नहीं करेंगे। लेकिन ये लड़ाई का इतिहास रहा है कि आप बता करके अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि सरप्राइज जो एलिमेंट है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। आपको सरप्राइज एलिमेंट की लड़ाई में जीत दिलाता है। तो जाहिर तौर पर ये जो शक है वो निराधार नहीं हो सकता, क्योंकि जिस लेवल पर रशिया ने अपनी फोर्सेस वहां डिप्लॉय की हुई है। अब ये देखने की बात है कि क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा, नहीं, क्योंकि 24 घंटे काफी क्रूशियल है। और ये सभी बात कह रहे हैं कि अगर ये 24 घंटे के अंदर दुनिया की पावर कोई रास्ता निकाल लेती है तब तो ठीक है, वरना शायद लड़ाई को कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखें तो अमेरिकन या नाटो फोर्सेस ने यूक्रेन के आसपास बने हुए हैं, ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए यह दावा कर रहे हैं कि 16 फरवरी को यूक्रेन पर रूस जो है वो हमला कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। वहीं रूस के टॉप राजनयिक ने राष्ट्रपति पुतिन को सलाह दी है कि वो यूक्रेन पर हमला करने की जल्दी ना करें और पश्चिमी देशों से बातचीत को जारी रखें। लेकिन सवाल यही है कि क्या पुतिन अपने अधिकारी की बात मानेंगे? क्या पुतिन कल यूक्रेन पर वाकई में हमला कर देंगे? अमेरिका तो साफ कह रहा है कि उसके पास पुख्ता खुफिया सूचना है कि रूस हमला करने वाला है। 16 फरवरी 2022, इस दिन का पूरी दुनिया को इंतजार है। 16 फरवरी की भविष्यवाणी अगर सच हुई तो वो यूरोप ही नहीं
दुनिया के इतिहास का सबसे काला दिन साबित हो सकता है। क्या 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला होगा? इस सवाल का सटीक जवाब तो सिर्फ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास है, लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने पहले ही दावा किया हुआ है कि 16 फरवरी को रूस यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। अमेरिका की तरफ से फिर सबसे ज्यादा बयान सामने आए हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने एक बार फिर हमले की आशंका को दोहराया है। हालांकि अमेरिका ने हमले की कोई खास तारीख बताने से इनकार कर दिया है। No, I'm not in a position to confirm those reports, Sandra. I think you can understand we want to be careful about publicly talking about intelligence and sources and methods and that kind of thing. What I can tell you, and I point back to what Jake said on Friday, he's absolutely right. We believe that a major military action could happen any day now. And again, these assessments are coming from a variety of sources, and not exclusively just inside intelligence, but also what we're seeing in plain sight. These more than 100,000 troops now continue to be arrayed against Ukraine's border. अमेरिका हमले की तारीख को ना बता रहा है और ना इनकार कर रहा है। अमेरिका के पास क्या खुफिया सूचना है, ये पेंटागन के प्रवक्ता ने नहीं बताया, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास रूस के संभावित हमले के पीछे पुख्ता दलीलें हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों का दावा है कि रूस ने यूक्रेन की घेराबंदी के लिए मिसाइल, एयरफोर्स, नेवी और स्पेशल फोर्सेस को तैनात किया है। इसके अलावा रूस ने काला सागर में 6 जंगी जहाजों को भी उतार दिया है। आपको कुछ सैटेलाइट तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि रूस ने किस तरह यूक्रेन को घेर रखा है। बेलारूस बॉर्डर पर रूस ने बड़ी तैयारी की है। टैंकों के साथ ही रूसी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखिए। और इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.